भगवान प्रसाद पांडे, संचालक सरस्वती संस्कार हाई स्कूल पैपखार की ओर से आप सभी क्षेत्र वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। कांग्रेस प्रत्याशी सुखेन सिंह बन्ना ने किया जनसंपर्क। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी सुखेन सिंह बन्ना और भाजपा प्रत्याशी प्रदीप पटेल के बीच कांटे की टक्कर होगी। इस बीच मतदाताओं से मिलने और जनसंपर्क करने का सिलसिला भी चल रहा है। इस सिलसिले में कांग्रेस प्रत्याशी सुखेन सिंह बन्ना ने विधानसभा क्षेत्र मऊगंज के गांव में मतदाताओं से रूबरू होकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही ग्राम खजुराहन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बन्ना ने लोगों से मेल मुलाकात किए और उनका हाल जाना और लोगों से 17 नवंबर को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि क्षेत्र को आज भी विकास की बहुत ज़रूरत है और कांग्रेस क्षेत्र की विकास को आगे रखकर कार्य करेगी। वहीं भाजपा सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार विकास की बात करती है, लेकिन मैं गांव में पहुंच रहा हूं तो क्षेत्र में विकास की पोल खुल रही है। विकास के नाम पर क्षेत्र में केवल भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कांग्रेस सरकार और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो नारी सम्मान योजना चलाई जाएगी, जिसमें महिलाओं को हर माह 1500 रुपये दिए जाएंगे। बिना शर्त गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिए जाने की योजना भी कमलनाथ ने बनाई है। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। वहीं करीब 10 दिन पहले ग्राम खजुराहन के सरपंच राम रहीश कुशवाहा ने अपने 21 साथियों के साथ ओबीसी महासभा मऊगंज ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर कुशवाहा के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। जिसके बाद देखिए उनके लिए बन्ना ने क्या कुछ कहा और उसके बाद दिखाएंगे आपको खजुराहन सरपंच ने किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस का दामन थामा है। मैं यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते आपको स्वागत करता हूँ और आपके मान सम्मान और आपके हर कामों का जिम्मा और मान सम्मान के और आपके समस्त परिवार को ये मैं स्पष्ट करता हूँ। बोल रहे थे कि 18 महीने था, कोई एक काम नहीं हो पाया। एक विधायक ने विधायक निधि, विधायक के लिए पानी बिजली छोटे मोटे काम में बाएं हाथ का खेल होता है गुरु जी। इसके लिए बहुत ज्यादा सरकार की जरूरत नहीं होती। फिर तो भाजपा की सरकार थी, सारी चीजें थी। हमारी इनसे बात हुई थी कि राम रहीश भैया इस बार हमारी आप मदद करिए। कहीं बन्ना जी इस बार आप ही की मदद करूंगा। थोड़ा मैं भाजपा से जुड़ गया था, इसलिए कि मदद का आदमी हूँ, जो बोलता हूँ वो करता हूँ। सेना में रहा हूँ, भाजपा पर रहा हूँ, तो वहाँ तो सब धर्म और सत्य की बात होती है। तो इसलिए अभी हमको छोड़े दीजिए, हम थोड़ा विधायक को जमा ले देखिए कुछ करते हैं। हम कहना जमाइए या न जमाइए, आप लिख लीजिए, आपको 1 रुपये नहीं देंगे। उसका कारण ये है, पहले साल होता तो दे नहीं देते, इस साल इसलिए नहीं देते कि चुनावी वर्ष है। अब उनको यात्री प्रतीक्षालय में कमीशन में सब देना है, चुनाव लड़ना है, तो आपको कैसे दे देंगे? यही बात हमने इनको कही थी, पूछी थी। तो आपको नहीं मिलेगा, बशर्ते आप निश्चित रहिए, हम इसका ख्याल रखेंगे। जो है तो हम जो वो बता रहे थे बात, तो हरमुना थाने में ये घटना घटी थी। भाजपा अपने विकास के नाम पर क्षेत्र में वोट मांग रही है। क्या कुछ दिनों पहले भी आप उन्हीं के सदस्य थे, ऐसा क्या हुआ या फिर किन मुद्दों को लेकर आज आपने जो है तो कुछ दिन पहले कांग्रेस का दामन थामा है? भाजपा सरकार अच्छी है, सरकार में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो माननीय विधायक जी है, ये क्षेत्रीय विधायक नहीं है। जो भी लाभ होता है तो अपने क्षेत्र में ले जा करके, हमारे मऊगंज जिला का ले जा करके, रीवा जिला यानी इनका देवास में घर है, देवास और अमरपाटन में जो है हमारे यहाँ का सुरक्षा निधि बांटे हैं। इसलिए मैं
बीजेपी से नाराज़ हुआ और बीजेपी में मैं 30 साल से वोट कर रहा हूँ। 30 साल से मैं बीजेपी में था, लेकिन 18 महीना सरपंच बने हुए अब मुझे हुआ। एक तरफा मैं चुनाव सम्मान से जीता, लेकिन माननीय विधायक जी हमारा 2 लाख रुपए पंचायत का पैसा खर्च करा दिए और एक हमारे पंचायत में 4 आना पैसा नहीं दिए हैं। इसलिए मैं प्रदीप पटेल से मुझे नफरत है, उनको मैं अपने पंचायत में देखना नहीं चाहता हूँ। आप प्रत्याशी से नाराज हैं या पार्टी से? हम प्रत्याशी से नाराज हैं। प्रत्याशी प्रदीप पटेल, क्योंकि वो देवास के रहने वाले, देवास की दर्द है। हमारे मऊगंज की जनता जनार्दन के बारे में उन्हें कोई दर्द नहीं है। उन्होंने यहाँ का विकास अपने यहाँ ले जा चाहते हैं। जाकर देखिए, यहाँ गैस एजेंसी के आगे उन्होंने प्लाट खरीदे हैं। हमारे जनता का पैसा लेके जाकर और प्लाट खरीदे हैं यहाँ पर दूसरे जगह से आकर के। यदि आपके पिछले 20 वर्षों की राजनीतिक करियर की बात की जाए तो आप जब यहाँ 2003 में IMP वर्मा विधायक थे, आप उनके भी साथ देखे गए। उसके बाद जब लक्ष्मण तिवारी जी जनशक्ति पार्टी से जब वो चुनाव जीत करके आए और भाजपा में शामिल हुए, उस समय भी आप उनके साथ थे। इसके बाद फिर जब सुखेंद्र सिंह बन्ना जब 2013 में जब चुनाव जीते तो आप फिर इनके साथ थे, तो उस समय भी आप सदस्य थे या साथ में थे? सदस्य था ना, मैं कांग्रेस का वोटिंग करता था। मैं उस समय पहले जो है तो डॉक्टर IMP वर्मा का बहुजन में किया, लेकिन जब उनका भी कार्यकाल ठीक है, मतलब नहीं ठीक है। फर्स्ट में तो रपटा वगैरह बनवाए थे, फिर मैं छोड़ दिया, क्योंकि मैं सैनिक होने के नाता मैं देश की सेवा किया हूँ और मैं स्वच्छ करना चाहता हूँ। फिर 2008 में जब बीजेपी अपनी सत्ता में वापसी करी, मऊगंज से विधायक प्रदीप पटेल जी जीते, तब आप उनके साथ देखे गए। फिर बीच में कुछ आपने BSP के भी कार्यक्रम करवाए, बहुजन समाज पार्टी के भी कार्यक्रम हुआ आपके साथ, वहाँ भी आप शामिल थे। अभी वर्तमान में चर्चाएं चल रही थी कि आप बाबू सिंह कुशवाहा की जनशक्ति पार्टी से विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाले थे। चुनाव लड़ने वाला था, लेकिन मैं सोचा कि जो है तो अभी तैयारी नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस का समर्थन करता हूँ। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 4 विधायकों को टिकट मिला है कुशवाहा समाज को। हमारी कुशवाहा 1,68,000 रीवा जिला में हमारे कुशवाहा संसद क्षेत्र में है, 18,000 विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन हमारे कुशवाहा का कोई भी जगह नहीं है। इसलिए मैं कांग्रेस का दामन थामा हूँ। हमारे पूरी 1 तारीख को मीटिंग हुई कुशवाहा समाज की कि कांग्रेस के साथ मिलकर करिए वोटिंग। आप पिछले 20 वर्षों में करीब 5 बार एक दलों को छोड़कर एक दूसरे प्रत्याशियों का आपने दामन थामा है, तो इस बार क्या कहेंगे? कांग्रेस का साथ कब तक आप निभाएंगे? कांग्रेस के साथ अच्छा काम करेगी तो कांग्रेस के साथ रहेंगे, अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर छोड़ देंगे, फिर मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। तो मतलब आपने ये जो कांग्रेस ज्वाइन किया विकास के लिए किया है? विकास के लिए किया है। अगर हमारे ग्राम का विकास नहीं होता है, मऊगंज में मलमल का गद्दा बिछा दिए, हमारे गांव में कीचड़ है, तुमको तो कीचड़ वाला काम देगा। तो अपने ग्राम का मैं विकास के लिए मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, देश सेवा किया हूँ, जन सेवा करने के लिए मुझे अवसर मिला है, तो मैं जन सेवा करना चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद।